लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता का भाजपा प्रवेश जारी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने भाजपा प्रवेश किया, जिस पर कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने बयान दिया और बताया कि जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के द्वारा लागू की जाने वाली महालक्ष्मी योजना पर उठ रहे सवालों के संबंध में भी कहा, कांग्रेस जो कहती है वह कार्यवाह पूरा करती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में कई योजनाएं हैं जो उन्होंने आम जनता के लिए पूरा किया। वहीं भाजपा ने जिस तरह अग्निवीर योजना युवाओं को धोखा देने के लिए शुरू किया है, उसे जल्द से जल्द बंद करने के संबंध में भी कहा। राधिका खेड़ा जी ने जिस तरह से आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या सच में उनके साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है? देखिए, चंद लफ्ज़ों में मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि उन लोग जो भाजपा में जा रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भाजपा में जाने वाले ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। आप जा रहे हो और राम का नाम लेके जा रहे हो कि तुम्हें राम की पूजा आराधना दर्शन करने से रोका गया, ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। राम आराध्य हैं, राम सबके इष्ट हैं और सबके मन में उनके प्रति श्रद्धा है। तो ये बहाना जाना है तो जाइए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बहाना राम का मत करिए। और रहा बात उनके साथ अगर कुछ इस तरह का हुआ, शिकायत की, तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जांच करने का उन्हें आश्वासन भी दिया और कार्रवाई भी प्रारंभ की। पर शायद उन्हें जाने की जल्दी थी भाजपा में, क्योंकि उनकी एक टीम थी अरविंदर सिंह लवली और अन्य लोगों की, वो जाना चाहते थे, उस टीम के साथ वो भी चली गई। तो ये कहीं कोई विषय नहीं है और अगर कोई ऐसी बात आपस में हुई थी तो उसका निराकरण संभव था। आरोप लगा रही है कि महालक्ष्मी योजना जो लागू की गई है उसमें जो जिस तरह से कहा गया है कि 8,500 रुपये हर महीना दिया जाएगा, जबकि इससे पहले जो है कांग्रेस सरकार राज्य में होते हुए 500 रुपये तो महिलाओं को दे नहीं पाई, तो 8,500 रुपये वो कहाँ से देगी? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो शैली रहा है, वो हमेशा अच्छे कामों में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। अगर हमारी सरकार बनने पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जारी किया है कि 1 लाख रुपये सालाना और 8,333 रुपया मासिक महिलाओं को दिया जाएगा, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। इससे पहले भी पता है कि जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो लोगों ने कहा किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। लोगों ने कहा कि समर्थन मूल्य 2,600 और 2,500 रुपये नहीं मिल सकता, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। लोगों ने कहा कि भूमिहीन श्रमिकों को 6,000 रुपया सालाना नहीं मिल सकता, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। तो कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी एक समान है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के हिसाब से मुद्दे तय करती है, चुनाव बीत जाने के बाद कुछ नहीं करती है। उन्होंने कहा 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, उनकी सरकारें बन गई हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, क्या वो 450 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं? अगर इस तरह की बात है तो पहले वो अपने गिरेबान में झांके और फिर दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनी और 1 लाख रुपया प्रति महिला उनके खाते में साल का जाना शुरू होगा। इस बात के लिए मैं उन महिला बहनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, माताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनते ही ये सारी योजनाएं लागू होंगी। अग्निवीर जो योजना जो आई है, जिसके तहत युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेवा देने का जो मौका मिलता है, उसके बाद एक युवा की पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी होती है, पूरा करियर होता है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? क्या लगता है कि इस पर क्या कुछ सरकार को करना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी इस देश में बनी है, उसने सेना को और सैनिकों को कमज़ोर करने का काम किया है। भले बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जुमलेबाजी की गई है, जैसे कि अटल जी की भी सरकार में जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पास है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। जबकि अगर मैं देखूं तो इनकी जो ड्यूटी है बहुत कठिन है और ऐसे स्थानों पे है जहां पे हमेशा मौत से 2-2 हाथ इन्हें 24 घंटा करना पड़ता है।
तो इनकी पेंशन बंद करके उन्होंने उन सैनिकों का अपमान किया, उस परिवार का अपमान किया जिसका पति या जिसका बेटा सीमा पे खड़ा होकर देश के लिए अपनी जान गंवाने के लिए खड़ा है। अब रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर की योजना भी जो है पूरी तरीके से देश के जो सैनिक हमारे हैं उनके मनोबल को कमज़ोर करने वाली है और हमारी सैन्य ताकत को कमज़ोर करने वाला निर्णय है। क्योंकि 4 साल के लिए किसी आदमी को आप फौज में नौकरी दे देते हो और उसके बाद उससे उम्मीद करोगे कि वो अपना 100% देश के लिए समर्पित होकर करे, तो संभव नहीं है। क्योंकि मैं एक फ़ौजी परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी ने आर्मी में नौकरी की, 32 साल सेवा की, मैंने की, मेरे बड़े भाई ने की और मेरा वर्तमान में बेटा एयरफोर्स में काम कर रहा है। तो जो जज्बा, जो जुनून, जो देश के लिए कर गुजरने का जो लॉन्ग सर्विस करने वाले लोगों के बीच में रहता है, वो कहीं ना कहीं 4 साल वाले में बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थिति में देश की जो सैन्य की जो हमारी ताकत है, क्षमता है, कमज़ोर हो रही है। इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी या जो भी अगली सरकार बने, मेरा उनसे निवेदन है कि इसको वापस ले। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी चुनाव से करीब कहा था कि इस पे पुनर्विचार किया जाएगा। तो पुनर्विचार करने की बजाय अभी घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार उनके पास है, संसाधन उनके पास है। तो देश की अस्मिता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। इसको तुरंत अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो 20 वर्ष तक काम करता है उसके अंदर देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो जज्बा, जो जुनून, जो परिपक्वता रहती है, वो 4 साल वाले में कदापि नहीं रहती।